दनसर में मौजूद हैं और आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव जय बाबा दनसर जी की। तो कल महाशिवरात्रि है और आज से ही जो है बाबा दनसर में जो है 3 दिवसीय मेला है वह शुरू होने वाला है। और क्या कुछ जहाँ का इतिहास है, जहाँ के मुख्य पुजारी जिसे जानते हैं और जहाँ के इतिहास के बारे में भी जानेंगे और जहाँ के मेले के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले पुजारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर जी, ये यहाँ का मेन मंदिर है, ये बाबा दनसर जी का मंदिर है, जिनके नाम से आप लोग यहाँ पर आए हो। और ये सामने दर्शन है बाबा दनसर जी की, जो है बड़ी पिंडी है, इनके साथ में छोटी पिंडी है, माँ काली जी की है, चंडी माता जी है। बाबा दनसर शेषनाग है, जिनका ऊपर चित्र लगा है, नाग देवता का मंदिर है। ये बाबा दनसर जी कोई बाबा नहीं है, साधु नहीं है, शिव जी नहीं है। नाम इनका दनसर है, रूप इनका शेषनाग है और बड़े हैं, भगवान है, तो इनको हम बाबा जी बोलते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ये कोई बाबा साधु शिव जी नहीं है, ये देव लोग हैं, देवता लोग हैं। ये बाबा दनसर शेषनाग है भैया, राजा बासुकी नाग के पुत्र हैं। और बासुकी नाग उनको कहते हैं जिन्होंने समुद्र मंथन किया था, और जो समुद्र मंथन हुआ है वो द्वापर युग में हुआ था, और द्वापर युग में बासुकी नाग का अवतार हुआ था, और वो एक रस्सी के नाग देवता बने थे। क्यों बने थे रस्सी के नाग देवता के? समुद्र को मथना है, जैसे कि दही को मथा जाता है, मथनी को रस्सी ही डाली जाती है तो दही को मथा जाता है। लेकिन रस्सी जो है बेजान चीज है, पानी में छोड़ोगे डूब जाएगी, बह जाएगी। तो द्वापर युग में भगवान ने एक रस्सी ही इतनी चौड़ी बनाई, जितना चौड़ा समुद्र है। रस्सी को अवतार शेषनाग का दिया, नाम रस्सी को वासुकी दिया। फिर उस रस्सी में सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्ति डाली, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल हो गए। तो फिर उनको भगवान ने बोला कि हे वासुकी नाग जी, आप धरती माता के ऊपर जाओगे, आप धरती के ऊपर जाके आप समुद्र में जाओगे, आप जाके मंथन करोगे और दुनिया आपको शक्तिपीठ कहेगी, राजा वासुकी नाग। तो वासुकी नाग धरती के ऊपर आए और तैरते हुए वो समुद्र में गए, क्योंकि रस्सी पानी में नहीं तैर सकती है, वो बेजान है। तो रस्सी को इसीलिए अवतार शेषनाग का दिया। नाग जो सांप होते हैं वो पानी में तैरते हैं। फिर वासुकी नाग तैरते हुए भैया समुद्र में गए, समुद्र में जाके उन्होंने उस मथनी को लपेटा, लेकिन वो मथनी भी पानी में कहीं रखनी थी, वो भी बेजान है। तो फिर विष्णु भगवान जी ने कश्यप अवतार लिया था, कछुआ। फिर वो पहाड़ चट्टान बन गए समुद्र में, उनकी पीठ के ऊपर मथनी रखी और वासुकी नाग की रस्सी डाली। फिर एक साइड देवी देवता, एक साइड राक्षस, उन्होंने खींचा, मंथन हुआ तो जहर विष निकला। जो विष निकला तो वो शिवजी जी ने पिया, और शिवजी जी ने फिर वासुकी नाग को गले में पहन लिया द्वापर युग में। तो उसके बाद वासुकी नाग के 22 बेटे हुए, 84 उनके पोते हुए। 22 बेटों में से एक जहाँ पर दनसर बाबा जी हैं, और ये सारा परिवार जम्मू कश्मीर में विराजमान है। जम्मू कश्मीर में आपको नाग देवता का मंदिर कहीं भी मिलेगा, वो बाबा दनसर जी का रिलेटिव होगा, भाई होगा, भतीजा होगा, बेटा होगा। और जहाँ भी नाग देवता का मंदिर होगा तो मंदिर के आगे आपको भैया ये झील, झरना, पानी नेचुरल मिलेगा हर मंदिर में। कहीं इतना इससे कम, इससे ज़्यादा है पानी। इसलिए मिलेगा आपको क्योंकि जो वासुकी नाग का अवतार हुआ है वो समुद्र मंथन के लिए हुआ है, समुद्र में रहते हैं। तो ये सारा परिवार उनका शेषनाग है, जो समुद्र में ही रहता है। 22 बेटों में से एक दनसर बाबा जी हैं। बाबा दनसर शेषनाग है, हमारे कुल देवता हैं जी, ठीक है ना। शेषनाग जो है इस झील में रहते हैं। इस झील में जहाँ एक नाग देवता के दर्शन होते हैं, असली के नेचुरल, डेली जहाँ दर्शन है, लेकिन वो किस्मत वाले और नसीब वाले को होते हैं, सबको नहीं होते। यहाँ पर बाबा दनसर शेषनाग जी ने जहाँ 12 साल तपस्या करी थी शिवजी जी की, और शिवजी जी ने परिवार के साथ दर्शन दिए। सामने गुफा में छोटी सी गुफा बनी है, उसके अंदर शिव परिवार अपने आप प्रकट हुआ है। उधर जो भी है प्राकृतिक है, वहाँ नेचुरल है। बाबा दनसर शेषनाग है, ये नाग देवता का परिवार है। लेकिन ये जो मूर्तियाँ बनी है प्राचीन काल की है, और राजा महाराजाओं ने बना के ये चढ़ाई है, सदियों पुरानी है ये। और हमारे ये कुल देवता हैं, हमें इनका आशीर्वाद है, वरदान है, पूजा सेवा हम करेंगे। और इनका वरदान है हमारे कुल में बड़ा बेटा होगा, लड़का पहला, तो ये मूर्ति हम लगाएंगे जो बाहर लगी हुई सारी है। जिंदगी में एक बार, और साल का भी एक ही दिन होता है, उस दिन हमारा बहुत बड़ा यहाँ मेला होता है। वो आएगा अभी जून में आएगी निर्जला एकादशी, वो दनसर बाबा जी का हैप्पी बर्थडे होता है, उस दिन जहाँ मेला होता है। और इस मंदिर की जो खास मान्यता ये है, अगर कोई भी अगर मनोकामना करनी हो, किसी भी काम और किसी भी चीज़ के लिए, वो यहाँ पर पूरी होती है। ये जो पानी आप देख रहे हो, ये पानी गुप्त गंगा है। आप 200 मीटर जहाँ पीछे जाओ तो कोई पानी नहीं है, लेकिन 200 मीटर से आप नीचे आते जाओगे तो ये पानी फिर अपने आप बढ़ता जाएगा। इस पानी का आपको स्रोत नजर नहीं आता है, ये पानी कहाँ से आ रहा है। और 12 महीने ये ऐसा ही रहता है। सर्दियों में गर्म होगा और गर्मी में ठंडा होगा। ये सारा पानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर इस झील में गिरता है। क्यों?
कि बाबा धनसर शेषनाग है, ये सरोवर में रहते हैं, ये सारा पानी इन्हीं के ऊपर आके गिरता है। इधर जो कुछ भी है भैया सब प्राकृतिक है, यहाँ नेचुरल है, ये इनके दर्शन है जी। जी, जहाँ पर जो साल का जो मेले होते हैं 2 बार लगते हैं या कितनी बार लगते हैं जहाँ 2 बार लगते हैं जी, पे? एक शिवरात्रि पे और एक एक महाशिवरात्रि का जो कल है, ठीक है ना, कल बुधवार को 26 तारीख को महाशिवरात्रि का है, ये जहाँ पर 3 दिन मेला होता है, 25 को शुरू होगा, 26 और 27 को ख़त्म होगा, ठीक है ना। जहाँ लंगर भंडारा प्रसाद और गांजा भी सब कुछ चलता है, जहाँ प्रसाद आपको सब कुछ मिलेगा। और धनसर बाबा जी का मेला आता है जून में, जैसे कि जून में निर्जला एकादशी आती है, उसकी डेट फिक्स नहीं होती है भैया, तिथि फिक्स होती है। जैसे इस बार जून में आएगी तो मेरे ख्याल में वो 7 जून को होगी, ठीक है ना, क्योंकि 6 जून को भी निर्जला एकादशी है, लेकिन वो दोपहर के बाद है, वो हम नहीं रखते हैं, हम रखते हैं जो सुबह सूरज चढ़ने वाली होती है। तो 7 को निर्जला एकादशी है, तो 8 को यहाँ मेला होगा दिन को, अगले दिन, क्योंकि दिन को 8 को इसीलिए रखा गया अगला दिन कि निर्जला एकादशी वाला दिन जो होता है हम लोगों का, हिंदुओं का व्रत होता है, तो उसमें मांस मदिरे का सेवन नहीं चलता है। और जो बाबा धनसर जी का मेला होता है उस दिन तो जहाँ जातर वगैरह चौकी होती है, तो बड़े बेटे की हम मूर्ति चढ़ाते हैं, जितनी मूर्ति चढ़ेगी हमने इसके ऊपर एक बकरा चढ़ाना होता है, ये हमारी परंपरा है। तो उसी इसीलिए हमने द्वादशी वाला दिन जहाँ हमारे बुजुर्गों ने तय किया है, तो द्वादशी वाले दिन हर साल यहाँ मेला होता है, ये हमारी इनकी परंपरा है। इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जहाँ पर कितने श्रद्धालु हो जाते हैं, कितने श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करते हैं और कितने बजे से शुरू हो जाते हैं यहाँ पे श्रद्धालु आना? श्रद्धालु जहाँ रात को 2 बजे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी रात को लोग नाइट में शिवखोड़ी चले जाते हैं, उधर से दर्शन करके 1:30 बजे 2 बजे जहाँ आना शुरू हो जाते हैं रात को। तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे जो गांव के आसपास के छोटे मोटे गांव के लोग हैं, छोटे छोटे गांव के, वो लोकल लोग जहाँ सुबह जल्दी होके चले जाते हैं 2-3 घंटे में, ठीक है ना, तो उसके बाद बाहर के आना शुरू हो जाते हैं, फिर लाइन में दर्शन होते हैं सिस्टम के साथ। और कम से कम 1,00,000 सवा लाख बंदा यहाँ दर्शन दिन को मेरे ख्याल में करता ही करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।